क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये वीडियो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिटिसिज्म होता क्या है और एज ए स्लो पॉइजन कैसे वर्क करता है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो वर्क्स एज एन एंटीडोट। ओके, तो ये टॉपिक जो है थोड़ा ना आज के डिजिटल युग में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर अकाउंट्स देखे होंगे जो एज अ क्रिटिक वर्क करते हैं, लेकिन वो जो अकाउंट्स होते हैं वो मेनली पर्सनल ड्रिवन होते हैं। ओके, पर्सनल ड्रिवन होते हैं, वो जो अपनी भड़ास होती है वो सारा निकालते हैं। तो क्रिटिसिज्म कब बैड क्रिटिसिज्म कहलाएगा और कब गुड क्रिटिसिज्म कहलाएगा, या फिर गुड को हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, आज इनमें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आज के जो डिजिटल युग चल रहा है यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, जब तक सोसाइटी का या फिर आपकी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। देखो, जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तब कुछ हिस्टोरियन क्रिटिक होते हैं, उनका मेन काम होता है कि फ्लॉज को बताना। ओके, एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं कि आपके कॉन्स को बताते हैं। ओके, और जो रूलर्स होते हैं उनके ड्रॉबैक्स को भी बताते हैं, उनकी पर्सनालिटी को भी वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट आज के टाइम में क्रिटिक का मतलब कुछ लोग दूसरा ही समझते हैं। तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि किसी के काम को, किसी के वर्क को आप क्रिटिसाइज करो। क्या करो? क्रिटिसाइज करो, मतलब उनका आलोचना करो। आप यूपीएससी के मेंस में ये वर्ड बहुत देखने को मिलता है कि आप उसका आलोचनात्मक वर्णन करो। तो आलोचनात्मक वर्णन क्या होता है, कैसे हम आलोचनात्मक वर्णन कर सकते हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है। ओके, लेट्स सपोज यू हैव अ फ्रेंड, और फ्रेंड आपका कुछ ऐसा वर्क कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं है। तो आप उसको क्या करोगे? क्रिटिसाइज करोगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ क्वालिटीज आपके फ्रेंड में ऐसी होंगी जो आपको बहुत पसंद आती होंगी, तभी फ्रेंडशिप चल रही, राइट। तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस बनाए रखना। अब जो क्रिटिसिज्म होता है वो दो टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं। जो पहला क्रिटिसिज्म होता है उसको हम गुड क्रिटिसिज्म कहते हैं। ओके, और गुड क्रिटिसिज्म के साथ साथ इसको एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ओके, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और दूसरा जो होता है बैड क्रिटिसिज्म। बैड क्रिटिसिज्म, या फिर आप एक और नाम दे सकते हो उसका, जेलसी ड्रिवन। ओके, जेलसी ड्रिवन क्रिटिसिज्म क्या होता है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा गुड क्रिटिसिज्म होता है या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है पहले का, तो उसके कुछ ट्रेट्स होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या हमारे लिए बैड क्रिटिसिज्म है और क्या गुड क्रिटिसिज्म है। पहली बात, जो गुड क्रिटिसिज्म होगा या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा उसमें फैक्ट बेस्ड बात होगी, मतलब आपके सामने फैक्ट को प्रेजेंट किया जाएगा और देन उसके अकॉर्डिंग बात किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी मान लो कि अंडमान एंड निकोबार में एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होने वाला है, तो उसमें कुछ फैक्ट्स आपको बताएगा कि उसमें क्लाइमेट से रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनमें क्या इश्यूज आ सकते हैं, गवर्नमेंट को और कौन सा फंक्शन या फिर और कौन सा मूव अपनाना चाहिए। तो ये होता है गुड क्रिटिसिज्म। इसके साथ में जो दूसरा होता है वो होता है कि आप उसके कुछ ना कुछ प्रोज को भी बताएंगे, ठीक है। यानी जो भी होगा कुछ ना कुछ उसके प्रोज होंगे ही होंगे। तो एट द सेम टाइम आपको बताना होगा कि प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। अब यहाँ पर हम डिसीजन कैसे लेंगे, क्योंकि सब में ऐसा होता है कि प्रोज भी होता है कॉन्स भी होता है। तो हम देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, ठीक है। प्रोज इज ग्रेटर देन अगर है, ठीक है, कौन से, तो हम कैरी आउट कर देंगे। लेकिन अगर प्रोज जो है वो कॉन्स से ग्रेटर नहीं है तो फिर कैरी आउट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। इसके साथ में कुछ अदर फैक्टर को भी हम देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं, ठीक। अब जो तीसरा इसके इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं वो होता है कि आप सॉल्यूशन बताओ। क्या बताओ भैया? सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन बताना चाहिए। ये होता है गुड क्रिटिसिज्म या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा पार्ट है इसका, वो है बैड क्रिटिसिज्म। क्या होता है भैया? बैड क्रिटिसिज्म। ये थोड़ा सा डिजास्ट्रस होता है। क्या होता है? डिजास्ट्रस होता है। कैसे डिजास्ट्रस होता है? आजकल आप सोशल मीडिया पर इसके इम्प्लीकेशंस को देख सकते हैं। इसका इम्प्लीकेशन जो होता है वो बहुत ही बैड होता है। अब डिपेंड करता है कि ये इसका ओरिजिन आखिर हुआ कहाँ से।
ठीक है, इस टाइप के क्रिटिसिज्म का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो पहला तो होता है कि ये पर्सनल जेलसी के ड्रिवन होता है। ओके, पर्सनल जेलसी होता है, उसके ड्रिवन होता है, या फिर प्राइड, एक और नाम आप बता सकते हो प्राइड, अगर आपको घमंड है किसी बात कर तो उसका भी ड्रिवन हो सकता है, या फिर कह लो कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हो। ओके, जब आदमी कोई इंसान फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है तब वो इस टाइप का क्रिटिसिज्म करता है। या फिर जब आप किसी ग्रुप को या कम्युनिटी को, बेसिकली ग्रुप हो गया या फिर कम्युनिटी हो गया, इसको अगर आप नीचा दिखाना चाहते हो, ठीक है, तब भी इस टाइप के क्रिटिसिज्म डेवलप होते हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई कम्युनिटी ऐसी है जो आपसे थोड़ा सा डेवलप है, ओके, क्या है, डेवलप है, तब भी आप उसको नीचा दिखाने के लिए इस टाइप के क्रिटिसिज्म करते हो। देन व्हाट आर द ट्रेट्स दैट फ्रॉम यू कैन आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड दिस इज सिंपल, राइट? फर्स्ट थिंग क्या आपको होगा कि वो आपको सिर्फ फ्लॉज ही बताएंगे। क्या बताएंगे? फ्लॉज ही बताएंगे। आपको उसका प्रोज वो नहीं बताएंगे। क्या प्रोज वो नहीं बताएंगे, ठीक है। इसके साथ ही वो अपनी कम्युनिटी या अपने ग्रुप को ऊपर उठाएंगे और साथ में सामने वाले कम्युनिटी या ग्रुप को वो नीचा दिखाएंगे, ठीक। इसके साथ में और भी होगा कि बहुत से ऐसे क्रिटिक आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेट इसका है। जो बहुत ज़्यादा हंसकर क्रिटिसाइज करते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ये क्रिटिसिज्म अगर इस तरह से हम करेंगे तो थोड़ा सा वायलेट लगेगा, बट वो वायलेट नहीं होता, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो निकाल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ नहीं कर पाते इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो इस टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं। नाउ लास्ट जो होता है कि सोल्यूशन आपको नहीं देंगे, ये सोल्यूशन आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये कुछ टाइप के जो है क्रिटिसिज्म होते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आजकल जब डिजिटल युग है ना, डिजिटल युग में अगर आप क्रिटिसिज्म को पहचान नहीं पाओगे, अगर आप क्रिटिसिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर आपके लिए ये खतरा हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी मान लेना ये सही नहीं है। अगर आप रियली में, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जो गुड या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है वो ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल सोसाइटी के लिए होती है। इसके साथ में सोसाइटी के साथ में वो इंटायर कंट्री के लिए होती है। ओके, इंटायर कंट्री के लिए होती है। लेकिन जो हमारा बैड क्रिटिसिज्म होता है ना, वो किसी कम्युनिटी के लिए होता है, ठीक है। हाँ, उठाना जरूरी है, कम्युनिटी का मुद्दा भी उठाना जरूरी है, लेकिन उठाओ मुद्दा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी कम्युनिटी को नीचा दिखाकर नहीं उठाना। बाकी तभी डेवलपमेंट होगा जब आप कम्युनिटी के बारे में या फिर अपनी कम्युनिटी के लिए, आप अपने ग्रुप के लिए आप आवाज उठाओगे। बट उसमें ये होना चाहिए कि किसी दूसरे ग्रुप का आप तिरस्कार नहीं करो, ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर नेशंस के डेवलपमेंट के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना जरूरी होता है, तभी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और आपको बैड क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए क्योंकि फ्लॉज सब में होते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला था। ये भी समझना जरूरी था कि कब क्रिटिसिज्म एज अ स्लो पॉइजन वर्क करता है और साथ में कब क्रिटिसिज्म एज एन एंटीटोड वर्क करता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। अगर आप किसी अदर टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।